वोट चोरी के आरोपों पर सड़कों पर बवाल शुरू हो गया। वोट चोरी को लेकर हंगामा तब बरपा जब आज चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाकर जयपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल कर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। ये प्रदर्शन तब हुआ जब राहुल बार बार मुख्य चुनाव आयुक्त पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन राहुल के इन आरोपों के बीच देश के 272 पूर्व जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने एक ओपन लेटर लिखा। लेटर के जरिए राहुल गांधी को नसीहत दी गई कि लोकतंत्र की संस्थाओं को बेबुनियाद आरोपों और धमकियों से राजनीतिक पंचिंग बैग न बनाया जाए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एसआईआर के खिलाफ जयपुर में यूथ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। लेकिन प्रदर्शन के दौरान हंगामा तब बरपा जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने लगे। प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए। लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। हालात ऐसे बने कि पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों को रोकना पड़ा। जयपुर में बवाल तब हुआ जब राजस्थान समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन विपक्ष एसआईआर के विरोध की आवाज को बुलंद कर रहा है, चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। और राहुल गांधी तो बार बार चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। राहुल चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा रहे थे, मुख्य चुनाव आयुक्त की मंशा पर बार बार सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। लेकिन देश भर के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने कांग्रेस नेता को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। चुनाव आयोग पर लग रहे वोट चोरी के आरोपों पर देश भर के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने ओपन लेटर जारी किया। लेटर में 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के सिग्नेचर हैं। इस ओपन लेटर में राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए गए। रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने ओपन लेटर में आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख को कमजोर करने की भरपूर कोशिश कर रही है। इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनावश्यक अविश्वास फैलता है। बिना सबूत चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर राजनीति चमकाने की कोशिश जारी है। राहुल गांधी के आरोप तथ्यों पर नहीं टिकते हैं। असफल होने पर राहुल संस्थाओं पर हमला करते हैं। हमारा पत्र लिखने का अभिप्राय केवल एक है कि हमारी जुडिशरी, हमारी फौज, हमारा इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर हमें 100% नहीं 200% विश्वास है। और जो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, मुझे घोर आपत्ति है। पहले अपने आप को देखें, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का जहमत करें। आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं और आपने जो वोट डकैती की है उसके बारे में कुछ चर्चा होगी। इस प्रक्रिया का विरोध कोई सिरफिरा ही कर सकता है, क्योंकि जो भाषा बोली जा रही है कि हम एटम बम फोड़ देंगे, हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, ये भाषा भी बमों वाली भाषा आतंकी ही बोलते हैं। इसके साथ ही रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने राहुल गांधी को कई नसीहतें भी दी हैं। ओपन लेटर के जरिए राहुल गांधी को नसीहत दी गई कि संस्थाओं को राजनीतिक पंचिंग बैग ना बनाए। राहुल गांधी की नीतियों और समाधानों पर बात होनी चाहिए। बिना सबूत के चुनाव आयोग पर आरोप लगाना बंद करना चाहिए। संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान करें, जनता के सामने ठोस नीतियां रखें। लेकिन जैसे ही ये लेटर सामने आया,
कांग्रेस और ज्यादा भड़क गई। कांग्रेस ने दो टूक कहा कि सरकार के इशारे पर यह लेटर लिखवाया गया है। जो चुनाव आयुक्त से सवाल पूछे, फंक्शनिंग पे सवाल पूछे, जायज सवाल पूछे, उसकी क्या उम्मीद होती है देश को कि भाई वहां जवाब आएंगे। जवाब नहीं आते, भारतीय जनता पार्टी उनकी रक्षा में खड़ी हो जाती है। उससे काम नहीं चलता तो अब रिटायर्ड लोगों की फौज, जो अब माफ कीजिएगा, अब उनको रिटायरमेंट में पार्क वार्क में जीवन बिताना चाहिए, किसी आश्रम में जाना चाहिए। 272 हस्तियों के ओपन लेटर पर गरमाई सियासत के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ गंभीर चर्चा शुरू कर दी है। इलेक्शन SIR का इलेक्शन कमीशन का मुद्दा आएगा, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। पिटीशन होगा, इलेक्शन उसका जाएगा, कोई वोटिंग वाला जाएगा, ये तो अलायंस साथ में तय करेगा। मेरा सिर्फ एक इसमें व्यक्तिगत ये है कि भाई हम जो लाएंगे वो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ लाएंगे, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ही नहीं, ये तो बीजेपी का वर्कर है। अब उसके खिलाफ क्या लाओगे आप महाभियोग का प्रस्ताव? चलिए टेक्निकली लाना चाहिए, उससे डिबेट अच्छी होगी। देखिए, राहुल गांधी LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। और जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रकार की सुपारी ली है भारत के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, वो केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करते हैं। उनकी दादी माँ ने इमरजेंसी लगाई थी, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला, अब पोताजी भी वही करते हैं। रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स के ओपन लेटर पर सियासी आग भड़क उठी है, लेकिन सियासत के बीच में सवाल है कि क्या राहुल वाकई संवैधानिक संस्थाओं के साथ कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं। और सवाल यह भी है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर जो आरोप लगाया उसमें कितना दम है।